नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज हमारे एपिसोड 3 में पॉडकास्ट के जहां हम राम चर्चा की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारे साथ में जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ये छत्तीसगढ़ के साहित्य में एक प्रख्यात नाम है जिनको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी विशेषता है कि छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है, अक्सर जब हम सुनते हैं तो वो हिंदी में सुनते हैं या कभी-कभी छोटी-मोटी हम छत्तीसगढ़ी में उन सुनते हैं। पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी ख़ासियत ये है कि इनकी अधिकतर रचनाएँ जो हैं और जब भी ये स्टेज पे रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ का साहित्य सुनाते हैं, लिखते हैं, बताते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में हैं मीर अली मीर सर। नमस्कार, नमस्कार जय सर। जवाहर। जय जवाहर। आज सर हम बात करने वाले हैं राम चर्चा के एपिसोड 3 में आपके साथ में, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में राम। क्या बात है! तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जो राम है, कैसे हैं, यहाँ की कला में कैसे ये विराजते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हमारे राज्य में प्रभु श्री राम को लेकर एक्सेप्टेंस है, इतना किसी और राज्य में देखने नहीं मिलता। यहाँ तक कि स्वयं अयोध्या में ऐसा एक्सेप्टेंस देखने नहीं मिलता, यूपी पूरे राज्य में ऐसा एक्सेप्टेंस देखने नहीं मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की साहित्य में, छत्तीसगढ़ की कला में, छत्तीसगढ़ के हमारे जो पूरी संस्कृति है, जो परंपराएँ हैं, इसमें प्रभु श्री राम का जो एक्सेप्टेंस देखने मिलता है हमको, बहुत अद्भुत है। तो एक छोटा-सा परिचय हम आपका आपके ज़ुबान में सुनना चाहेंगे। हालाँकि लगभग सारे गेस्ट हमारे जो हैं वो आपके साथ में वाकिफ़ हैं, पर कुछ यूथ हैं हमारे साथ में हमारे गेस्ट के रूप में। उनके लिए एक छोटा परिचय आप अपना बताएँगे सर? मीर अली मीर जन्म हुआ कवर्धा, जिला कबीरधाम, 15 मार्च 1953। शिक्षा के लिए मैं अनेक जगह भटकता रहा, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि पिताजी, चाचा और दादाजी शासकीय सेवक रहे, तो स्थानांतरण होता रहा। और मेरे सौभाग्य में ये रहा कि मैं कभी चाचा के पास, कभी पिताजी के पास, कभी दादा के पास, कभी बड़े भाई के पास रह करके अपनी शिक्षा ग्रहण करता रहा। और जब मैं हायर सेकेंडरी पास किया राजिम से, तो राजिम से मेरा ज़्यादा जुड़ाव बन गया। और वर्तमान आप देखिए, मैं सारा गांव रायपुर से 24 किलोमीटर दूर है, खरोदा के पहले वहाँ 32 साल टीचर रहा। तो यहीं पर आप देखिए कि कवर्धा से लेके सारा गांव और वर्तमान में रायपुर महावीर नगर में मेरी दिनचर्या अभी भी वही है जो गांव में था, क्योंकि महावीर नगर ग्रामीण परिवेश का मुझे आभास दिलाती है। लेकिन क्योंकि कॉलोनी का माहौल है, तो कॉलोनी में आप जानते हैं कि पड़ोसी भी अपने घर में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो थोड़ी शांति है। लेखन कार्य इस उम्र में शांति की व्यवस्था हो गई है, ये कुदरत का इंतज़ाम है। आपका सर जो पूरी ये जर्नी रही है, पहले आप पीटीआई टीचर रहे हैं और उसके बाद फिर आप एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। अभी भी हैं, समाज में आपका बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है। एक प्रश्न अक्सर मेरे ज़हन में आता है कि भई पीटीआई जो टीचर्स होते हैं, ये बड़े सख्त मिज़ाज के समाज में अक्सर देखने मिलते हैं और कवि जो होते हैं, ये बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। तो कैसे एक पीटीआई टीचर और एक कवि एक साथ कोएग्ज़िस्ट करते हैं आपके अंदर? अब देखिए, पीटीआई माने मिडिल स्कूल का टीचर समझ लो। जैसे मिडिल स्कूल टीचर को हर विषय पढ़ाना पड़ता है, जो विषय हेडमास्टर दे दे, वैसी पीटीआई का है, जो खेल का माहौल बने वो खेल उसको खिलाने आना चाहिए। माने पीटीआई ऑल राउंडर स्पोर्ट्स टीचर होता है। हर विषय में उसको खेल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचना पड़ता है। और चूंकि आप जानते हैं कि खेल में अनेक विषय को लेकर के विद्यार्थी हमारे बीच आते हैं। किसी में सांस्कृतिक रूप से संपन्नता रहती है, कोई अच्छा गीत गाने में संपन्न रहता है, तो खाली समय में उन लोगों को सुनना और कुछ अपनी सुनाना,
टूर्नामेंट में जब प्रतियोगिता होती थी, हम लोग गांव में जाते थे, तो गांव में केंद्र टूर्नामेंट होता था, तो गांव के लोग आते थे खेल देखने के लिए, लेकिन खिलाड़ियों की भोजन की व्यवस्था अपने घरों में करते थे। जी। कोई बोलता है 2 बच्चा मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है 4 मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है टीचर्स मेरे यहाँ खाएंगे। पूरे गांव के लोग अपने हिस्से के खिलाड़ियों को लेके भोजन कराते थे। तो ग्रामीण परिवेश का जो दृश्य है वो हमेशा मनोमस्तिष्क में आता रहा। और विद्यार्थी जीवन में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी 11वीं तक शनिवार को साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती को छोड़ दें तो शनिवार का दिन जो है निश्चित रहता था, कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे टीचर असेंबल करके बच्चों से कराते थे। चाहे गीत हो, चाहे संगीत हो। संगीतकार भी, कुछ बच्चे बचपन में भी संगीत जानना शुरू कर देते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से, तो वो पनपता रहा, मन में पनपता रहा। हम देखते रहे, प्रतिभागी बनते थे। जहाँ कविता पाठ है, भाषण है, वहाँ हम भाग, खेल कूद है वहाँ भाग। लेकिन संगीत की दुनिया वाले अपनी दुनिया में ले जाते थे, तो वो मन को हिलाता था। बचपन में मेरे को याद है कि हमारे पड़ोस में गौटिया पारा में एक रेडियो हुआ करता था, नेल्को। आज भी मेरे को कंपनी याद है, भूरे रंग का रेडियो। दाएं बाएं उसके जो है ऑन ऑफ का और ट्यूनिंग का सिस्टम रहता था। जैसे भाषा का कान होता है ना, दोनों तरफ उसको डांटते नहीं, कान को ऐड देते हैं बोलते हैं। वैसी प्रतीक था वो नेल्को का रेडियो। और उसमें सुबह से गीत बजना शुरू हो जाता था। पड़ोस में रहती थी, उनको हम आपा बोलते थे। तो आपा बड़ा शौक था उनका रेडियो बजाने का। लेकिन किराना सामान लाने के लिए उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, तो हम उपलब्ध थे। हमको आवाज़ दे के बुला लेते थे और बस हम रेडियो सुनते थे और उनका लिस्ट बनता था, ये सामान लेके आना है। तो सामान लेके आते थे, हमको रेडियो सुनने का माहौल मिल जाता था। तो वो गीत, वो संगीत जो है आकर्षित करता था। और वो आकर्षण जो है पता नहीं कैसे चल के जब राजिम में मैं पढ़ता रहा तो मुझे प्रेरणा मिली। और मैं पहले तो फिल्मी भजन गीत वगैरह गाता था। पहली बार मैं अपने स्टेज में जब परफॉर्मेंस दिया अमलीपदर में, रामलीला, देखो वहाँ भी राम है। और जब मैं शुरू करता हूँ तो गोपी उस समय पिक्चर में देखा हुआ था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। तो वहाँ भी राम है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से गीतों के माध्यम से आकर्षण बढ़ता रहा। और लिखने की योग्यता तो थी नहीं, लेकिन 11वीं से हम लिखना शुरू किए। 1971 से मैं कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करता रहा। और गाने की लय और बातचीत करने का तरीका, कविता, भाषण, ये सब मुझे प्रेरित कर रहा। और इसी प्रेरणा के कारण मैं सुनता रहा, देखता रहा। और अचानक ऐसा कोई माहौल मिला प्रकृति का, या कहना चाहिए कोई ऐसी इच्छा हुई माँ सरस्वती की कि मैं लिखने लगा और फिर मंचों में गीतकार के रूप में गीत पढ़ने लगा। आपने बताया कि आपका जो समय बीता स्कूली विद्यार्थी जीवन जो था, वो काफ़ी समय आपने राजिम में भी गुजारे आपने। तो ऐसा मैंने, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला था कि आप स्काउट एंड गाइड में भी थे, है ना? और स्पोर्ट्स में भी आप काफ़ी दिलचस्प रखते थे, काफ़ी लेवल्स पे आपने खेला भी है जाके स्पोर्ट्स। तो आपके जीवन में प्रभु श्री राम की एंट्री कहाँ से होती है? क्योंकि आपकी बहुत सारी रचनाएँ मैंने सुनी हैं, जहाँ पे जिनमें से एक राम कथा के ऊपर जो आपकी रचना रही है, वो बड़ी सुंदर रचना थी। तो प्रभु श्री राम की एंट्री आपके जीवन में कहाँ से आती है? अब देखिए, समय और भाग्य आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी राजिम जाऊंगा, जहाँ भगवान राजीव लोचन, और वहाँ से 8 किलोमीटर चचौद गांव, जिसको आजकल श्याम नगर कहते थे, तो वहाँ भी राम का भरोसा था। हमको पता नहीं था कि कितना किराया लगेगा राजिम पहुँचने के बाद,
चचौद जाने के लिए हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। लोगों से हम जानकारी लिए, फिर सड़क के रास्ते 8 किलोमीटर पैदल गए और फिर विद्यालय में बरोंडा, वहाँ से चचौद से 2-3 किलोमीटर है, वहाँ एडमिशन हुआ। तो अब देखो, प्राइमरी स्कूल तक साहित्यिक गतिविधियाँ, लेकिन हम मिडिल में पहुँचे 6वीं क्लास में, तो वहाँ पर हमारे एक आदर्श टीचर से हमारी मुलाकात होती है, पंडित शिव कुमार उपाध्याय। वो दिखते हैं मेरे को आज भी। वो ज़्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं, पर धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, कभी कभी हाफ बंडी भी पहन के आते थे, और वो बड़े रूखे व्यवहार के थे, बहुत तेज तर्रार, और संस्कृत के विद्वान थे। तो वो अपनी विधा में इतने माहिर थे कि हर शनिवार को रामचरितमानस का पाठ होता था। तो उस समय स्कूल में ना तो चपरासी होते थे और ना ही कोई कार्यकर्ता, तो विद्यार्थी खुद व्यवस्था करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लिपाई करना जी। तो शनिवार को हम लोग लोहे के बाल्टा, बड़ी बाल्टी को बाल्टा बोलते थे, उसमें डंडा फंसाते थे, स्काउट गाइड वाला डंडा होता है, उसको लेकर के जाते थे दईहान, गोबर इकट्ठा करते थे जी। माने गोबर सकलेवर जावन, बिल्कुल। तो 2 लड़के डंडा पकड़ के गोबर लेके आते थे, तो वो स्कूल के कुएं में ले जा के रखते थे। तो फिर हमारे साथी, और उस समय क्या था, 15-20 बच्चे बहुत हो गए एक क्लास में, इतनी भीड़ नहीं थी जी। उन लोग फिर कुआं से पानी निकाल के बाल्टी में डालते थे, फिर वो बाल्टी को हम लोग क्लास में ले जाके डाल देते थे। पूरी लड़कियां जो हमारे साथ पढ़ती थीं, वो झाड़ू से फिर वो पूरा गोबर से लीपती थी क्लास को, और गोबर, ताजे गोबर की सुगंध, बिल्कुल, और विद्यार्थी जीवन, और जिसमें अपनेपन का आभास। हमारे गुरुदेव खड़े रहते थे, उनकी नज़र ही काफ़ी थी अनुशासन बनाने के लिए। और जब सूख जाए कमरा, तो अपने घर से हम लोग बोरा ले जाते थे बैठने के लिए। उसमें टाट पट्टी भी नहीं थी हमारे स्कूल में, उसको बिछा के साफ सुथरा करके बैठते थे। फिर स्कूल में रखा रहता था गुटका रामायण, सबको एक एक ला ला के दिया जाता था, और पारी लगती थी कि अर्थ कौन कहेगा। तो उसमें 6वीं क्लास में उतना ब्रेन तो रहता नहीं, तो बड़ा रामचरितमानस, जिसके नीचे में हिंदी में पूरे अनुवाद रहते थे, तो बस दोहा चौपाई पढ़ने के बाद नीचे देख के उसका अनुवाद बोलना पड़ता था। तो इस प्रकार से शुरुआत होती थी, रामा जो सुमिरत सिद्धि होय, यहाँ से शुरू होता था, और अच्युतम केशवम राम नारायणम, इस भजन से समापन होता था। और उसके बाद अगरबत्ती जलते रहती थी, इलायची दाना और फल्ली दाना, उसका प्रसाद होता था, उसका पुड़िया बनाती थी लड़कियाँ, फिर वो प्रसाद लेते थे हम लोग। उसके बाद फिर छुट्टी में अपने अपने घर जाते थे। राम मेरे जीवन में सन 66 में आ गए थे। ये रामचरितमानस जो शिक्षक और उस समय के शिक्षा पद्धति, संस्कृत पढ़ाते थे, वो मेरे को वो दिन में तारे भी दिखाए थे। दिन में तारे दिखाए, हाँ, वो मुहावरा चरितार्थ हुआ था, और बहुत प्रेरित करते थे कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो शिक्षकों की प्रेरणा भी जो है ना काम आती है लेखन कार्य में। तो इस प्रकार से आज भी मेरे पास घर में रामचरितमानस का उसकी जो किताब है, तो ये है हमारी समुदाय की परिधि से अलग हटकर अपने ही देश में भगवान राम जन्म लेते हैं। ये धरती उनकी है, राम अपनी धरती में स्वयं जन्म लेते हैं और समुदाय की परिधि से बाहर की सोच रखते हैं। जब वो श्रीलंका जाते हैं तो उनकी सेना को आप देखिए, ये परिधि की पराकाष्ठा है। तो उनके प्रति जब अध्ययन अध्यापन होता है, और बचपन में आप एक चीज़ याद रखिएगा, छुटपन में जो चीज़ें मेमोरी में बिठा दी जाती है ना, वो जीवन भर याद रहती है। बिल्कुल, चाहे कविता हो,
चाहे दुआ हो, चाहे चौपाई हो, चाहे किसी के चरित्र के बारे में, महापुरुष के बारे में आपको बताई जाए, तो कंठस्थ हो जाता है और जीवन पर्यंत जो है आपके समक्ष जब याद करेंगे राम, तो एक चित्र बनाने वाले ने चित्र बना दिया राम का, उसके पहले तो पता नहीं लोग क्या सोचते थे। जैसे ही चित्र हमारे दिमाग में जान जाते हैं कि ये राम है। तो वो रामचरितमानस में मुझे छपा हुआ मिला और मैं जान गया कि ये ही सकल जगत के अभियंता हैं भगवान राम। राम की इतनी सुंदर परिभाषा आपने दिया, एक कैरेक्टर स्केच जिसको हम कहते हैं, डिस्क्रिप्शन जो होता है। आपकी रचनाएं पढ़कर लगता है कि आपने राम को जिया है। तो आपके संदर्भ में, आपके रेफरेंस में राम क्या है? देखिए, सृष्टि में जो है ना, करुणा हम्म। और मर्यादा, दो चीजों का अपना विशेष महत्व है। मर्यादित रहकर करुणा का भी पालन करना। जानते सब थे, लेकिन लीला करने आए थे ना अपनी ही धरती पर, हम्म। लोगों को शिक्षित और दीक्षित करने आए थे। तो जब छत्तीसगढ़ की हम कल्पना करें, हम्म। क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ को लाना बहुत जरूरी है, तो छत्तीसगढ़ में राम भांचा के प्रतीक हैं। हम्म। भांजा, जी। भांजा जो है इतना पूजनीय यहाँ पर। आप देखेंगे कोई भी मामा अपने भांजा का पैर नहीं पड़ता अन्य प्रांतों में, लेकिन हमारे यहाँ हम्म। ये परंपरा में है कि जहाँ भांजा दिख गया तो सबसे पहले सर झुकेगा मामा का उनके चरण में। बिल्कुल। उनको भगवान राम का प्रतीक मानते हैं। तो भांचा मतलब राम की कल्पना, और माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ को माना जाता है। हम्म। तो ये सारे दृश्य जो हैं हमको ये प्रेरित करती हैं कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व जो ना होकर कभी सब जगह है, वो कल्पना हमारे मध्य आती है। जैसा आपने बताया कि प्रभु श्री राम को हमारे यहाँ भांजा राम बोलते हैं, और यही कारण है कि इवन मेरे घर में भी मामा का पैर मैं कभी नहीं छूता, मामा मेरे पैर छूते हैं। ऐसा दूसरे प्रदेशों में नहीं देखने मिलता। तो ये जो प्रभु श्री राम का ये जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो बच्चा होता है उसका ननिहाल में अपने एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा दुलार मिलता है उसको। पिता में मतलब दादा के घर की तरफ उतना नहीं होता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है प्रभु श्री राम का हमारे यहाँ पे, शायद ये दर्शाता है कि ये कौशल्या माता का ही भूमि है। क्योंकि जो चीज़ हमारे समाज में इतने मास लेवल पे अपनाई गई है, जिन जो परंपरा, जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, जो कल्चर है हमारी, वो इस बात का प्रतीक मानते हैं हम लोग कि भाई वो घटित हुआ है हमारे समाज में, कभी ना कभी घटित हुआ है। तो कैसे प्रभु श्री राम जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में और आगे बढ़े हैं। भांजा तो उनका बाल स्वरूप था जब वो यहाँ पे आए थे, अपने ननिहाल घूमने आते थे। फिर धीरे-धीरे प्रभु श्री राम कैसे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बसते चले गए? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं और कैसे मैं देखते हैं? मेरी सोच आप देखें, अन्न धन हुँ। किसान, उसकी पूजा। तो छत्तीसगढ़ में जब अन्न का उत्पादन होता है जी। तो कोठार में अन्न का जब रास उसकी मिंजाई करने के बाद इकट्ठा होता तो उसकी हुँ। पूजा होती है। हुँ। फूल चढ़ाए जाते हैं, होम और हवन का सुगंध फैल जाता है। जी। और जब किसान उसकी नपाई करने जाता है, पहले नापते थे, हुँ। काठा बोलते हैं उसको। जी। 5 सेर 9 छटाक, हुँ। ऐसी हमारी माँ बताती थी कि काठा में 5 सेर 9 छटाक अनाज आता है। हुँ। मैं कहा बढ़िया, ये तो हमारे लिए नई जानकारी है। तो उस काठा में थूम हुमन खुशबू फैलाने के बाद एक किसान बोरा पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर दूसरा किसान जो है काठा में धान भर के
बोरे में डालता है, बोलता है राम एक राम नहीं में, बोलता है, राम में। वहाँ शुरू होता है राम दुए तीने। ऐसा करते करते जब 19 में पहुँचता है तो बोलता है 29 हुँ, और फिर 20 को बोलता है सरा। हाँ, सरा माने 20। ये काउंटिंग का सिस्टम था। माने 20 काठा हो गया, माने एक बोरा। हुँ, फिर वो बोरा खड़ा हो गया, फिर दूसरा बोरा लगा, फिर वही प्रक्रिया राम तो बार 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 प्रकृति में देखो किस प्रकार राम समा जाते हैं। अन्न का उत्पादन हो रहा है। एक किसान अनपढ़ जिसने कभी कक्षा की पढ़ाई नहीं की, उसके मन में भी वो राम है, एक है, दो है। तो ये चीज जब समाज में पहुंच जाता है, अभी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो मैंने अपने जीवन में देखा हूँ कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले थे कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन उनको 20 तक की गिनती जी, राम से शुरू लेकर सरा तक आती थी। और हमारे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में अधिकांश गांव में बसा है छत्तीसगढ़, तो नाम के आगे राम शब्द आता है, आगे पीछे हुँ, राम आना बहुत जरूरी है। बुद्ध राम, इधर राम शरण। देखो हुँ, राम उधर बुद्ध राम आते थे, राम शरण भी आते हैं, राम प्रसाद। राम प्रसाद, रामचरण। तो उधर चलो बुधारू राम, हुँ, फेकू राम। तो दोनों तरफ राम के रूप में एक शक्ति आती है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और मैं देखा, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे पीछे राम जुड़ा हुआ है, उसका नैतिक पतन होते हुए मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। क्या बात है! ये शक्ति है, एक प्रकार की आध्यात्मिक पूजा है, उसके संस्कार में जुड़ता चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से नाम में और यहाँ के अन्न उत्पादन में, अपनी कोठी में धान ले जाने तक किसान राम के नाम का सहारा लेता है और उसको उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान पूछता है के गाड़ा धान होइस, हुँ, भाई ये राम 5 गाड़ा धान होइस, तो वहाँ भी राम आते हैं। बिल्कुल। भांचा को बोलते हैं, नाम नहीं लेते, कहाँ गिरे भांचा राम। हाँ, ये भी एक परंपरा है। तो इस प्रकार यहाँ समाज में और संस्कृति में और जीवन में राम समाये हुए हैं। मैं एक जगह लिखा था हुँ, कि जब राम को वनवास होता है दंडक वन में, जी, तो छत्तीसगढ़ में राम अधिकांश समय वनवास में रहे हैं। तो मैं वहाँ की भी कि आस मणाइन सबरी दाई शिवरी नारायण जागे। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी में ये देखिए, माता शबरी ने कितने हजार वर्ष भगवान राम का आएंगे। जबकि बताते हैं कि ऋषि मुनियों के उस जमाने में विद्यालय में वो पढ़ाया करती थी। उनकी अपनी, देखो उस समय सारी चीजें कुदरत से मिलती थी लोगों को। हुँ, जितने भी ग्रंथ हैं आसमानी किताब के रूप में जाने जाते हैं। हुँ, कहीं ना कहीं शक्ति उनको प्रेरित करती रही, उनके मेमोरी में आते गया। और जब कागज कलम की बारी आई तब लोगों ने सुन सुन के कागज पे उसको उतारा। तो ये सारी किताबें आसमानी किताबें कहलाती है। तो ऐसी किताबों को पढ़ती रही होंगी माँ सबरी। तो उनको विश्वास था कि आस मड़ाइन सबरी दाई शिवरी नारायण जागे, और चीखे बोइद के भोग लगा दिस छत्तीसगढ़ हरि आगे। क्या बात है! कि राम सिंह राजा मन खोजे, हनुमान रिहिन हे दासा, तुर कौन मिरन हे बासा, तुर कौन मिरन हे बासा बासा। आज भी दंडक वन के रज रज में राम हैं। जहाँ पर राम के चरण पड़े हैं वहाँ का रज भी राममय है। पूरे छत्तीसगढ़ खाली पैर चले हैं लेकिन उनके पैर में कांटे नहीं गड़े। ऐसे रज कण आज भी विद्यमान है, ये वो छत्तीसगढ़ है। प्रभु श्री राम जो हैं ये आज के डेट में देखेंगे तो राजनीति के बहुत बड़े केंद्र बने हुए हैं और राजा तो खरीद थे अपने समय में भी। लेकिन जब मैं आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था तो मुझे पता चला था कि आप स्काउट एंड गाइड में रहे हैं
और स्पोर्ट्स में तो आप अलग-अलग जगह जाते ही थे रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो जब आप अलग-अलग संस्कृतियों से इंटरैक्ट किए, अलग-अलग राज्यों को आपने देखा, वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो प्रभु श्री राम जो हमारे देश में आज हर तरफ पूजे जाते हैं, लेकिन संस्कृतियों में थोड़ी-थोड़ी भिन्नता आती है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस आता है। तो उन डिफरेंसेस को आप कैसा देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हमारा राज्य छत्तीसगढ़? कि ये वाक़ई में राष्ट्रीय स्तर पर जब लोग आपस में मिलते हैं, तो मैंने भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों में जाकर भाषाई दृष्टिकोण से देखा, तो जहाँ पर हिंदी भाषा-भाषी लोग हैं, उनके विचार और अदर जो जैसे साउथ में मैं गया, तो वहाँ की भाषागत विशेषताएँ, वहाँ के आचार-विचार, वहाँ की पूजा भत पद्धति और मेल-जोल में किस प्रकार से उन लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रेम, करुणा और भक्ति, इसमें सत्य निहित है हुँ, और सत्य के प्रति दृष्टिकोण पूरे देश में मैंने देखा अपने आराध्य के प्रति। राम तो हैं, सर्व स्वीकार्य हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं भगवान की मर्यादा और उनकी जो जीवन में जो उन्होंने लीलाएँ की हैं, वो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में पहुँचती हैं। लेकिन अपने देश में भाषा और समुदाय विशेष में जब हम जाते हैं, तो उनकी अपनी एक तो पूजा पद्धति है। पूजा पद्धति में भिन्नता होने के कारण जब सामूहिकता में एकता की बात आती है, तब सर्वधर्म प्रार्थना होती है। हुँ, तो जब सर्वधर्म प्रार्थना होती है, तो लोग अपनी-अपनी आस्था को प्रतीकात्मक रूप से लेकर अपनी उपस्थिति अंकित कराते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, अभी तक छत्तीसगढ़ की कोई अपनी भाषा के प्रति लोगों का रुझान नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ की संस्कृति बहुत संपन्न है। प्रकृति ने यहाँ की संस्कृति को अपनी स्वीकृति दी है और जहाँ प्रकृति की स्वीकृति होती है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल अपने आप में लोगों के बीच स्थान बनाती है। 25 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा को भाषा का दर्जा नहीं मिला। कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जो इसी प्रकार की लड़ाई में आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि कब हमारी बारी आई, हम राजभाषा के रूप में हमारी स्वीकृति हो जाए। तो अपने देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ मैं जाके देखा, तो पूजा पद्धति में जैसे 33 करोड़ देवता की कल्पना सार्थक रूप में की गई है और उस सार्थकता को पूरे देश में भ्रमण करने से आप देख सकते हैं। मंदिर की पूजा पद्धति में आप देखेंगे तो बहुत जगह मैंने खुद को वहाँ उपस्थित पाकर ऐसी आत्मिक सुख की अनुभूति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तो सभी धर्म में मस्जिद भी, मज़ार भी, चर्च भी, गुरुद्वारा भी, हर जगह गया। सतनाम पंथ के मंदिर में मैं गया, उनके भी गुरुद्वारा में गया, कबीर पंथियों के बीच गया। मैं निश्चित रूप से रायपुर में रहने के कारण मेरे को बहुत सारी संस्कृतियों के साथ जुड़ाव का अवसर मिला और उस अवसर के कारण मैंने ये जाना कि छत्तीसगढ़ में
राम के प्रति आस्था और विश्वास रखने वालों की संख्या अधिक है। सभी धर्म में राम के प्रति आस्था का विकास हुआ है, ये मैंने अनुभव किया कि कोई भी गांव में आप चले जाओ तो वहाँ पर तो जब अलग-अलग धर्मावलंबी आपस में एक दूसरे के धर्म में तीज त्योहार में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था बन जाती है कि हम समाज के सम्मिलित लोग हैं और यहाँ पर धर्म आड़े हाथ नहीं आती। एक दूसरे के घर जा कर के लोगों को बधाई देना, सुख दुख में शांति देना। और देखो राम जब आते हैं अपनी धरती पर तो एक अद्भुत दृश्य का अवलोकन वो स्वयं करते हैं। तो उन्हीं के अवलोकन का ये फल है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राम के प्रति अगाध आस्था बनी हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये आस्था बनी रहे। खासकर राजनीति के क्षेत्र में जब हम पहुँचते हैं तो शुरू से लेकर के अभी तक जैसे सनातन की परंपरा होती है, तो जब से ये परंपरा का चलन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे दुनिया में बढ़ा, तब से थोड़ी बहुत राजनीति भी होने लगी। माने मेरे हाथ में सत्ता आए और मैं संचालन करूं। जैसे एक परिवार में सत्ता के संचालन के लिए कभी संघर्ष नहीं हुआ। जी। जो घर का बड़ा है, मुखिया है, वो परिवार चलाता है। लेकिन जब मतैक्य नहीं हो पाता, मतभेद हो जाते हैं, तो मतभेद होने के कारण फिर वहाँ वैचारिक भिन्नता के कारण नेतृत्व जो है अलग-अलग हाथों में चली जाती है। तो लोग ये चाहते हैं कि नेतृत्व मेरे हाथ में रहे। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर धार्मिक जो भावनाएँ हैं, उनको लोग कुंठित करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से बड़ा, छोटा, तुलनात्मक दृष्टि से बात करने की सोचते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान तक में नहीं हैं। अलग-अलग क्षेत्र में जातिवाद चल रहा है और जातिवाद धर्म संप्रदाय के कारण चल रहा है और इसी के कारण जो है ना, हम दुनिया में जब अपनी पहुँच बनाते हैं ना विश्व गुरु बनने की, तब लोगों को तब आँख खुलता है कि वाक़ई में विश्व गुरु बनने के लिए जो कल्पना हम लोगों ने की है, जो हमारे पूरे पूर्वजों ने की थी पहले, अलग-अलग धर्मों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब की कल्पना है ये सनातन। तो वर्तमान में ये दृश्य जो है, आने वाले समय में हमारे जो युवा हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे युवाओं का है, तो युवाओं के मन में ये सारी बातें जा रही हैं। वो चिंतनशील है, विवेक उसका काम करने लगा है। पढ़ाई में मैं देख रहा हूँ तो रुचि अब बढ़ रही है युवाओं की, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता वर्तमान में अधिक है। और इसलिए खासकर छत्तीसगढ़ के बारे में जब पूरे देश में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो हम अपने जो चारित्रिक दृष्टिकोण से तो ऊँचा अपने आप को बना के पाए हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से अभी हम लोग पीछे हैं। तो शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से घर में जो आस्था का प्रमाण है, घर के चारदीवारी के बीच आप जिस आस्था को पूजित करते हैं, पूजा प्रार्थना में शामिल करते हैं, वो आपको संबल देगा और उसमें राम सर्वश्रेष्ठ मिलेंगे। प्रभु श्री राम के ऊपर आपकी पहली रचना क्या थी? उसके कुछ अंश यदि आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल आप वो सुनाइएगा। कैसे आपने वो राम के ऊपर वो लिखा? उसकी जो जर्नी थी वो आप बताइए? मैं सारागाँव हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था, तो 83 की बात है। 1983 में गैस सिलेंडर गाँव के लोगों को नहीं दी जाती थी। हुँ। फिर भी रायपुर में हमारे भाई के माध्यम से हम गैस सिलेंडर लेने आ जाते थे, उसके हिस्से का सिलेंडर एक ले जाते थे गाँव। कुछ समय बाद कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि चंदखुरी फार्म कहलाता था। हुँ। चंदखुरी फार्म में गैस सिलेंडर का गोडाउन बना जी। और उस गोडाउन से हमें गैस सिलेंडर मिलने की व्यवस्था हो गई।
तो महीने में कम से कम एक बार मैं चंदखुरी जाता था। तो वहाँ रास्ते में जानकारी मिली कि माता कौशल्या का मंदिर है। चंदखुरी में एक तालाब है बहुत बड़ा, रास्ते में पड़ता है हुँ, और उसके बीच में एक मंदिर है। तो क्योंकि साइकिल में जाते थे तो थकान रहती थी, तो वहाँ रुक कर के मंदिर में जाके बैठते थे हम लोग। फिर वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त जब बताया गया कि ये माता कौशल्या का जन्म स्थान है। आप देखेंगे मूर्ति के साथ भगवान राम का बाल रूप भी वहाँ पर दिखलाई पड़ता है मंदिर में। तो वहाँ के सरपंच से हम लोग जा कर के बात किए और एक पत्रिका निकाले। अब वो पत्रिका तो उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, उसमें मेरा लेख था। राम को लेकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के। तो वाक़ई में चंदखुरी और सारा गाँव हर महीने आते-जाते वहाँ पर का वातावरण उस समय तो उतना डेवलप नहीं हुआ था। तालाब था और बीच में मंदिर, जी। फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ। हुँ, कोई अच्छे वहाँ पे दाऊ जी रहे, उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, मंदिर का नया रूप धारण कर लिया। और मन में ये बात आई, तो मैं लिखा कि धरती के कोखला सिरजैया, तोर कौन मेरन है बासा, तोर कौन मेरन है बासा। कि जो हच रही थो निस दिन रदा, कि जो हच रही थो निस दिन रदा, तोर दर्शन के आशा प्रभु, तोर दर्शन के आशा, तोर कौन मिरन है बासा। बहुत सुंदर। अमर यादा तोर चरण पखारिन तबोल लीला दिखाए। कि मर्यादा तोर चरण पखारिन तबोल लीला दिखाए। और राजपाट लाती ही दिखाए, जग भर ला गोहराए। और ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी, कि ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी, तै बनवासी के श्वासा, तोर कौन मिरन है बासा, तोर कौन मिरन है बासा। कि धरती के कोखला सिरजैया, तोर कौन मिरन है बासा, तोर कौन मिरन है बासा। क्या बात है! और रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता होती है तो वहाँ भजन गीत गाते हैं। हमारे राजिम के संत पवन दीवान जी कहा करते थे, राम का नाम लेकर जो घर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये घर में अपने तत्व से जोड़ा। दीवान जी कहते थे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो मैंने उस शब्द को घर में ली, क्योंकि अंत विश्राम करने के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा, हुँ, है ना। बिल्कुल। कि पाहन ते वाहन बन जाही, लिख देते श्री राम, बोलो राम राजा राम, सिया राम जय जय राम। ये एक धुन है भजन का, उस पर मैं अपनी रचना डाला। के ऐसन ममता है बड़ भागी, ऐसन ममता है बड़ भागी, जन्म लियो श्री राम, मार्ग के कारज बन जाही, लिख देते श्री राम, बोलो राम सिया राम, राजा राम सिया राम। तो ये, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा, गांव में रामचरितमानस पाठ की परंपरा है, तो उस परंपरा में मुझे भी शामिल किया जाता था। क्योंकि गुरुजी माने गांव के लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। हुँ, कोई भी परेशानी आए, मेरे सारा गांव के पास बरोंडा गांव है, तो वहाँ रहते थे रामचरण निर्मलकर, जो छत्तीसगढ़ में ऐसे कलाकार थे
जो चरणदास चोर, हबीब तनवीर जी का जो नाटक जी, चरणदास चोर, जी। उस नाटक में वो 40 देश घूमा। अच्छा। उसके बाद भी उसके घर में ढंग से बिस्तर, कपड़ा, खटिया नहीं था। इतनी गरीबी, 40 देश कल्पना करिए, जो आदमी 40 देश घूमकर आ गया और अभाव में पल रहा है, कितनी दुखद बात है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। मैंने देखा अपनी आँख से गाँव में जाके। तो उसके पास जब भी कोई कागज़ आता था, उसको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के लिए जब पत्र आया तो अंग्रेजी में आया। हुँ, तो वो गाँव से पैदल चल के मेरे स्कूल में आ गया, आके दरवाजे में खड़े, इतना सभ्य, सुशील, सिंपल, वही ग्रामीण वेशभूषा, सलूखा और छोटी-सी धोती पहन के एक लकड़ी झोला में टाँग के खड़ा रहा, मेरा इंतज़ार किया। छुट्टी के बाद मुझसे मिला, फिर मैं उसको घर ले गया, फिर पढ़ के बताया कि तुमको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसका कहना साथ में तहूँ जाबे का, आपको भी जाना। मैं कहा हुँ, नहीं, अपने परिवार के लोगों को ले जाइए, बाकी व्यवस्था क्या है, कैसा है, मैं करूँगा। तो उस समय हमारे विधायक जी थे देवजी भाई पटेल, उनसे मिलवाया मैं, जी। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था की उनकी, और उनके मूक अभिनय, अकेले रामचरण निर्मलकर ने 4 पात्रों को जीवित किया विधायक निवास में। तो उस समय हमारे विधायक जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। बोले, गुरुजी आप निश्चिंत रहो, इनका दिल्ली आने-जाने का जो भी व्यवस्था जैसा भी होगा मैं खुद करूँगा। तो ये है, जब आदमी के चरित्र में कोई बात आ जाती है, उसका भी नाम था रामचरण निर्मलकर, इसलिए मैं इसका वर्णन किया। नाम में राम। हाँ, तो सामने राम है, लेकिन देखो उसकी स्थिति कैसी रही। जो आदमी 40 देश में जाके नाटक दिखाता है, उसके जीवन में इतना नाटकीय मोड़ आता है कि जब अंतिम मृत्युशैया में वो रहता है ना, तो उसकी स्थिति ये रहती है कि उठ करके वो अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पाता था। तो खटिया काट के जीने वाला रामचरण निर्मलकर, निश्चित रूप से मैं तो देखता हूँ उसके जीवन की तपस्या को। झूठ नहीं बोला कभी, ना हराम की कमाई से उसको मतलब रही। अपने सादगी जीवन जीते हुए आज जहाँ भी है वो देवता के रूप में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। कोई नई रचना जो आपने राम के ऊपर की हो? रिसेंट लेटेस्ट में? हाँ, मैं हिंदी में एक रचना, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने जन्मदिन पे अयोध्या गया 2024 में। जी। मेरी बेटियां भी गईं, बेटा भी गया साथ में। हम लोगों को मन में था कि पापा बोले राम के बारे में लिखे हो, चलो रामलला के दर्शन करके आते हैं, आपके मन में वो बात ज़रूर होगी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं देश भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ, तो मुझे गंगा नहाने का अवसर मिलेगा कि नहीं। ऐसा अवसर मिला कि मेरे मित्र टिकेंद्र उपाध्याय ने मेरी बुकिंग करा दी और हम पहुँच गए हरिद्वार। क्या बात है! वहाँ धर्मशाला में एक अच्छी व्यवस्था है। वो सीधा पूछते हैं, नशा पानी, गुटखा गुड़ाखू, बीड़ी सिगरेट पीते हो क्या? हाँ बोले तो नहीं मिलता कमरा। साफ-सुथरे लोगों को मिलता है वहाँ पे। हुँ, तो हम लोग काली कमली जो गेस्ट हाउस है वहाँ रुके, उसके बाद नहाने के लिए निकले। तो जैसे ही नदी किनारे सीढ़ी से उतर रहे थे, तो वहाँ खीर कोई दानदाता बाँट रहा था, पुण्यात्मा रहा होगा। तो पहले तो हम लोग 2 गिलास खीर पिए, उसके बाद फिर गंगा स्नान किए। क्या बात है! तो ये है राम के प्रति आस्था और विश्वास। और अद्भुत सौंदर्य मैं बताऊँ आपको, जब हम लोग दर्शन के लिए वहाँ पहुँचते हैं ना, तो थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, पुलिस वाला हाथ पकड़ के खींच के बाहर करता है। बोले, इतना देर तक नहीं देखते, साथ में ले जाओगे क्या भगवान को? तो मैं कहा, भगवान का जो खिलौना का वर्णन है ना, मैं वो देख रहा था कि वो खिलौना जो भगवान खेल रहे हैं वो कहाँ रखा है। हुँ, मूर्ति तो आप दिखा दिए। तो ये दृश्य आज भी मेरे दिमाग में है। वहाँ पर अभी भी
उस समय 2024 तक निर्माण कार्य जारी था, जी। लेकिन वहाँ का सौंदर्य, वहाँ के लोगों की व्यवस्था, कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम कौन हो? हुँ। हम मौन हैं, लेकिन कौन है किसी को पता नहीं चला। ये है मौन स्वीकृति। राम के प्रति यदि आपके मन में आस्था, विश्वास पनपती है, तो उनकी मौन स्वीकृति आपको हर जगह पहुँचाने में मदद करेगी। और वहाँ से फिर हम नेपाल निकल गए। उसके पहले गोरखपुर गए तो कबीरदास जी की जो समाधि है, जी। वहाँ भी जाने का मौका मिला। वहाँ का सौंदर्य भी हम देखे, वहाँ की शांति। मगहर जब पहुँचे ना, हुँ। अद्भुत। अपना देश इतना अद्भुत है कि सब अपने में रहें ना, तो कहीं कोई भेद नहीं है। ठीक बात है। इतना बड़ा बड़ा मेला लगा। कौन लोग, किस जात के लोग गए थे, कोई कभी किसी ने कोई पूछा नहीं और सब स्नान करके आ गए। किसी को कल्पना नहीं पड़ी कि कहाँ से कौन नहा के चला गया, वो पूछता नहीं वहाँ पर। हुँ। अयोध्या जब हम गए तो वहाँ स्नान किए। उसके बाद वहाँ की आरती घंटों बैठ के देखने लग रही थी। जब गंगा आरती होती है तो देश, धर्म और अपना विश्वास, ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। धर्म जो है, समय सीमा को पार करे या ना करे, लेकिन आस्था में रहने वालों को अपनी सीमा में रहकर सर्व जो सार्वभौमिक शक्ति है, उसकी उपासना में सतत अपने जीवन को। अब मेरे मन में क्या है, मैं किस धर्म का पालन करता हूँ, मेरी पूजा पद्धति क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो व्यक्तिगत आस्था है ना, वो दिखाने की नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो निश्चित रूप से आपने सोचा होगा कि मन में जब भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में आप हैं, तो यहाँ के परिवेश में जब यहाँ जीवित रहते हैं, गाँव-गाँव जब जाते हैं, शहर में जब जाते हैं, लोगों के बीच पहुँचते हैं, तो वहाँ के वातावरण का असर निश्चित रूप से होता है। और वही कारण है कि मैं आप आज आपके बीच इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और अपनी भावना को खुले मन से लोगों के बीच पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल परिधि से आप बाहर निकलिए, घेरे से बाहर निकलेंगे, तब समाज को आप जान पाएँगे कि गुरुद्वारा पहुँचते हैं तो वहाँ खान-पान की व्यवस्था कैसी है। जब चर्च पहुँचते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, मज़ार में व्यवस्था कैसी है, मंदिर में व्यवस्था कैसी है। ये चीज़ आप परिधि से बाहर निकलेंगे तभी जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जो हैं ये अभी क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रसंग आपके ज़हन में आपकी यात्राओं के दौरान आपके इस इतनी बड़ी जो जर्नी रही है आपकी, इस पूरे समय में आपने कुछ ऐसे प्रसंग देखे हैं, जो बड़ा अद्भुत कल्चर जो है छत्तीसगढ़ का हमारे राम को लेकर, ऐसा कुछ प्रसंग यदि आप देखे हैं तो वो बताइएगा? मैं 1975 में धरसींवा में रहता था और कुंरा स्कूल है, वहाँ पढ़ाने जाता था। हुँ। और धरसींवा से लगा हुआ चरोदा है, वहाँ मैंने देखा राम कोठी। और राम कोठी के प्रांगण में ग्राम पंचायत निर्णय करने की व्यवस्था करती थी। वहाँ के सरपंच थे बाबू खान। उनका भी समुदाय के प्रति परिधि से बाहर की जो कल्पना है, उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। राम कोठी में धान डाला जाता था। वो धरोहर होती थी, पूँजी होती थी किसानों की। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से उनको अन्न मिलता था। और उसी राम कोठी के सामने पंचायत बैठती थी। और जो अपराधी अपने कटघरे में खड़ा रहता था, उसका प्रतीकात्मक रूप भी वहाँ बना हुआ मैंने देखा। और पंचगण बैठते थे और सरपंच बाबू खां बैठते थे और वहाँ निर्णय होता था। तो ये है छत्तीसगढ़, जहाँ राम कोठी के सामने चरौदा का ग्राम पंचायत सरपंच सहित बैठकर निर्णय करता हो। वैसे ही जब मैं रमई पाट पहुंचा, छुरा के पास, उसके पहले सोरित गांव में एक रमई पाट का जंगल है। हुँ। तो वहाँ चैत महीने में पूर्णिमा को मेला लगता है।
तो अपने मित्र संजय शर्मा कबीर के साथ मैं वहाँ जब पहुँचा, तो वहाँ के पुजारी करीब उम्र उनकी 80 वर्ष के आसपास रही होगी, बहुत बुजुर्ग थे। तो अपनी उत्कंठा के अनुरूप मैं उनसे जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया कि माता सीता को जब लांछन लगा रामायण काल में, तो लक्ष्मण जी माता सीता को रमई पाट के जंगल में छोड़ के चल दिए। तब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए रमई पाट आए थे और माता सीता को तपस्विनी के रूप में देख कर के खुद धनुष बाण को रख के तपस्वी के रूप में वहाँ मिलेंगे। जाके आप देखेंगे रमई पाट में माता सीता बीच में है, एक तरफ भगवान राम और एक तरफ भगवान विष्णु, और दरवाजे में सामने हनुमान जी देवी के रूप में है। अब हनुमान जी को देवी का रूप धारण क्यों करना पड़ा था, इसका उल्लेख भी रामचरितमानस में है। और वहाँ पर शंकर भगवान, गणेश भगवान, सब लोग आके रम गए हैं करके उसका नाम रमई पाठ पड़ गया। और गंगा मैया जिनका पावन जल छत्तीसगढ़ में गुप्त रूप से आया, माने गंगा मैया गुप्त रूप से माता सीता की सेवा करने के लिए रमई पाठ आए। आप जब भी रमई पाठ जाएं तो देखेंगे एक आम के पेड़ के जड़ से 12 महीने जल प्रवाहित होता है, जो गर्मी के दिन में बढ़ जाता है। अब वो जल मंदिर के सामने जो कुंड है, वहां तक माँ की सेवा करने के लिए माता आती हैं, गंगा मैया। उसके बाद वो जल कहाँ विलुप्त हो जाता है, कहाँ जा रहा है, आज तक नहीं जाना गया है। ये वो छत्तीसगढ़ है। तो वहीं पर मैं बैठ कर के फिर मेरे मन में कल्पना आई और मैं उस पुजारी के सामने अपनी लिखी पंक्तियां दोहराया कि पावन जल माटी चुप रे बर, इहे खलबल खलबल आथे ना, और रमई पाट मा जाके देख्यो गंगाई हूँ अमाथे ना। भगवान राम के ननिहाल में माता सीता का मंदिर, माता कौशल्या का मंदिर और गंगा मैया का आगमन, ये है हमारा छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। एक संदर्भ मुझे भी ऐसा ध्यान आता है कि मैं शिवरी नारायण गया था। शिवरी नारायण को हम कहते हैं शबरी की जगह थी, माता शबरी वहाँ रहती थी। और ये जो प्रसंग होता है, जो हम सुनते हैं रामचरितमानस में, रामायण में, कि माता शबरी प्रभु श्री राम को बेर खिलाती है ना? तो ये जो प्रसंग हुआ था, मान्यता है शिवरी नारायण के पास में हुआ था, वहाँ के एरिया में हुआ था। तो वहाँ पे जो शिवरी नारायण का आश्रम है, वहाँ पे मैंने एक बरगद का पेड़ देखा। उस बरगद के पेड़ में जो पत्ते हैं, वो एक्चुअल में दोने के आकार में निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं, आज भी। आज भी। और यही पेड़ जो है, ये मैंने फिर देखा आपका ये जो दूधाधारी मठ है रायपुर में, हम्म। वो सेम पेड़ की कलम उसको निकाल कर यहाँ पे लगाया गया था, सैपलिंग को। आज यहाँ भी वो पेड़ जो है, वो जो पत्ते निकल रहे हैं, वो दोने के आकार में ही निकलते हैं। हाँ, और दूधाधारी मंदिर में 500 वर्ष से भी अधिक पुराने भगवान राम के मूर्ति है जी, वहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल, ये है दूधाधारी मंदिर। बिल्कुल। तो ये मैंने मैंने जीवन में कभी भी ना ये बड़ का पेड़ जो होता है, हमेशा पत्ती वैसा ही देखा जैसा होता है, आमतौर पे फ्लैट पत्ती जो बड़ की होती है बरगद की। पर ये दोने के आकार में निकलने वाली पत्ती देख के मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मैं पुरातत्व के क्षेत्र से आता हूँ। ये ऐसी पत्ती मैंने नहीं देखी थी। ये एक दिखाता है कि भाई जो हम हेरिटेज में बात करते हैं, इनटेंजिबल हेरिटेज की, अमूर्त धरोहर की, ये वो अमूर्त धरोहर है जो दर्शाती है कि कुछ तो ऐसा घटित हुआ था, है ना? हम भले उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं पुरातत्व की दृष्टि में आज, लेकिन वो लोकव्यापी बहुत अच्छे हाँ, रूप कई में जगह आप देखेंगे पीपल का जो पेड़ है, जड़ से लेकर के शीर्ष तक पत्ते रहते हैं। जी, ऐसे भी पेड़ दिखलाई पड़ते हैं।
और मैं तो झरझरा देवी के मंदिर स्थापना के अवसर पर वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ देखा मैं एक पेड़ पत्थर से निकला हुआ है, अब 12 महीना उसकी पत्ती हरी रहती है। पेड़ का नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ, लेकिन गर्मी में भी हम गए तो पत्ती का रंग हरा। बाकी सीज़न का तो नहीं कह सकता, लेकिन गर्मी में जब हरियाली है तो निश्चित रूप से 12 महीने उसकी हरियाली शोभित रहती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे अ, वर्तमान में आप देखिए विज्ञान का चमत्कार 4G, 5G जो हम भी देख रहे हैं, जी। मंगल ग्रह में, चंद्रयान में, अभी हमारे सुधांशु, क्या नाम जो अंतरिक्ष में गए थे, उनके इतनी तरक्की विज्ञान ने वर्तमान में की है। तो जब पुष्पक विमान ऐसे हाथ से इशारा करते थे, देखते हैं हम पिक्चरों में, तो पुष्पक विमान उड़ने लगता था। तो वो चीज़ देखिए ना, वहाँ पे ईंधन है ना कुछ नहीं है। तो इतनी परम शक्तियाँ हुआ करती थी महापुरुषों के हाथ में, और जो जिन्होंने मर्यादा, जो अवतारी पुरुष रहे हैं, उनमें इतनी शक्तियाँ हुआ करती थी कि जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, भारत के जो जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उनसे विज्ञान का जन्म होता है और विदेशी लोग उसी से विज्ञान की तरक्की कर रहे हैं। इतना धन-धान, इतना विज्ञान हमारे देश में था, जिसकी कल्पना हम वर्तमान में नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जैसे हम वाल्मीकि का आश्रम छत्तीसगढ़ में है कहते हैं, कुछ लोग अपने उत्तर प्रदेश में है कहते हैं, हुँ, तो भई आप देखिए हम यहाँ बैठे हैं, अब सब थोड़ा-सा बटन घुमाएँगे अमेरिका बात हो जाता है 1 सेकंड में। हुँ, लोग चाय पीते हैं अमेरिका में, आके लंच करते हैं दूसरे देश में। तो उस ज़माना अभी जब ऐसी व्यवस्था है, तो उस ज़माने में तो आदमी पलक झपका और जहाँ चाहे मन वहाँ पहुँच जाता रहा होगा। तो ये आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, और उनके रहन-सहन और उनके समय के हिसाब से व्यवस्था थी। लौह कुश का जन्म स्थल माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ को। अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े 2 बार छोड़े गए, तो दोनों का घोड़ा जो है छत्तीसगढ़ में ही रोका गया। हुँ, ये बहुत सारी बातें जो हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आती हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अपने परिवेश की, अपने अस्तित्व की, अपनी क्षमता की, अपने व्यक्तित्व की, तो निश्चित रूप से हमारे मन में जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं वो राम, और उनकी मर्यादा और उनका धैर्य, उनका सत्य हमारे सामने आकर के हमें एक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है। बिल्कुल। ये अटल सत्य है, क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और उन्होंने जो राम जी के बारे में लिखा, बताया, रचना में बताया उन्होंने, वो एक ऐसा कैरेक्टर था प्रभु श्री राम का कि आज भी दुनिया उस कैरेक्टर को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारती है। मतलब पुरुषों में, होमो सेपियंस ह्यूमन्स में, मनुष्यों में सबसे उत्तम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये वो कैरेक्टर है प्रभु श्री राम जो हैं, और वो भी मर्यादाओं में रहते हुए, किसी मर्यादा का कोई उल्लंघन कभी नहीं करते। तो ये एक जो रचना है वाल्मीकि जी की रामायण के रूप में, और प्रभु श्री राम का उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, ये अवश्य ही मनुष्य के जीवन में यदि कोई उसको अपनाना चाहता है ना? तो आपके कैरेक्टर को डेवलप कर देगा वो। और वो भी ऐसा डेवलप करेगा कि जैसे आज हम किसी बच्चे का नाम रखते हैं, कुछ कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि समाज में बच्चे का नाम रखते हैं राम। तो यही मान के रखा जाता है कि भई वो जो राम जो बच्चा है, आगे चलकर प्रभु श्री राम के जैसा उसका भी चरित्र बनेगा और वो वैसा ही जीवन यापन करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति सही में राम को अपना लिया, सही में वो कैरेक्टर पा लिया, तो एक बहुत ही अद्भुत दुनिया का निर्माण होगा उससे वापस। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर है, जो क्वालिटीज़ प्रभु श्री राम के अंदर थी, उनमें से आपकी फ़ेवरेट क्वालिटी क्या है? हुँ। ये समाज में, जैसे मैं अभी जहाँ रहता हूँ, उस नगर का नाम है महावीर नगर, और मैं जिस घर में रहता हूँ,
उसके राइट राइट साइड में एक बालक है, उसका नाम है राम। क्या बात उसके घर वाले जब भी उसका नाम लेते हैं राम, तो मेरे कानों में पड़ती है। उसके बाद में सामने एक अजय श्रीवास्तव का घर है, उनके बेटे का नाम है कान्हा। तो ये पता नहीं कैसा संयोग है कि दिन भर उनके परिवार के लोग उनको आवाज़ देते हैं, वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। तो उनके मन में, उनके परिवार में, उनके घर में निश्चित रूप से जन्म के समय ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ समझ में आई होगी जब इस प्रकार से नामकरण किया गया। है। जबकि बहुत कम मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने पड़ोस में देखा कि किसी बच्चे का इतना अच्छा नाम रखा गया है और उसी नाम से उसको पुकारा जाता है। तो मैं अपने विचार से अपने राम को, जिसने समस्त मर्यादाओं का पालन किया, चाहते तो वो पूरे जीवन भर राजकीय ठाट-बाट के साथ रह सकते थे, क्योंकि चक्रवर्ती राजा रहे उनके पिताजी। बिल्कुल। उसके बाद भी उन्होंने समाज और समाज के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया, क्योंकि उनको प्रकृति पूजित भगवान बनना था। प्रकृति में जब उनका प्रवेश होता है, जब वो वनवास को जाते हैं, तो प्रकृति के बीच रहते हैं। तो ऐसे प्रकृति के बीच रहने वाले, पलने वाले लोगों को अपनी आस्था और विश्वास के प्रति जागृत करने वाले राम ही मुझे प्रिय लगते हैं। मैं उन्हें उन्हीं रूप में देखना चाहता हूँ। 2 लाइन के साथ में अपन आज का जो शो है, इसको अपन एंड करेंगे। गांव गली घर शहर शहर अभिराम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए। और नमस्कार। राम चर्चा का ये जो हमारा एपिसोड 3 था, इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में राम चर्चा के नए चर्चाओं के साथ राम के ऊपर।